वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 3। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन की। तो सर्कुलर मोशन में बेसिकली 4 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। ओके, आपने सही सुना, सर्कुलर मोशन में 4 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। चारों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अलग होता है, डायरेक्शन अलग होता है, उनमें का रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और फाइनली हम क्या करेंगे, इस पे के कुछ ज़बरदस्त न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सर्कुलर मोशन में टोटल कितने एक्सेलरेशन होते हैं, देखो, लिखो, हेडिंग लिखो, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन पे ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। अगर वो लेक्चर आपने देखे हुए होंगे तो ये लेक्चर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो सर्कुलर मोशन में टोटल 4 एक्सेलरेशन होते हैं। पहला होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज भी इसकी छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे हम। दूसरी चीज़ होती है, अब ये भी वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है, चलो वेक्टर होता है, ओके। उसके बाद दूसरा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय AC, ये भी वेक्टर होता है। तीसरा होता है, अब एक चीज़ याद रखो, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ये 2 वर्ड आएंगे। हाँ, तो सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर, अवे फ्रॉम सेंटर। तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। सेंट्रीपिटल मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। तो पहला आया एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरा आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा तभी तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा कहा गया है। अब क्या होता है, कैसे होता है, जब उसका नंबर आएगा तो एक्सप्लेन कर लेंगे इसी लेक्चर में। अब जो तीसरा एक्सेलरेशन होता है बेटा, वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय AT, ये भी वेक्टर होता है। एंड फोर्थ वन इज नेट एक्सेलरेशन। कौन सा? नेट एक्सेलरेशन, एंड इट इज सिंपली डिनोटेड बाय वेक्टर A, वेक्टर A। तो ये चारों एक्सेलरेशन को हम एक एक से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलो लिस्ट कर लो। तो 4 एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में। पहला कौन सा बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तीसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और चौथा नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी एडवांस चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। ये सभी एक्सेलरेशन में आपको काम आएगा। मोशन वाले एक्सेलरेशन के कंसेप्ट ये आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से सुनना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, अब इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा स्पीड में ले लूँगा मैं, ज़्यादा इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो होता क्या है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। समझते हो? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी d⍵/dt। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा या वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये 2 पॉसिबिलिटीज होती है डायरेक्शन ऑफ अल्फा के लिए, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये ओमेगा है। तो स्पेसिफिकली अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये अच्छे से समझने के लिए मैं आपको लीनियर मोशन का एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपकी ये एक व्हीकल है, द व्हीकल इज मूविंग अलोंग दिस रोड। तो यहाँ पर इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर आने के बाद इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसको जाने के लिए टाइम लगा 2 सेकंड। समझना बेटा, समझोगे तो अच्छे से रियलाइज हो जाएगा। 2 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? A इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाई T। दिस इज माई V, दिस इज माई U एंड दिस इज माई टाइम। तो क्या होगा फिर? V कितना है? 5 माइनस U कितना है? 3, टाइम कितना है? 2, तो 2/2, आंसर कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो सभी को आता है, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। इसका क्या मतलब है? जिस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन होगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो अगर स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेस, देन एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब वो लीनियर रहने दो, सर्कुलर रहने दो, सर्कुलर के बारे में भी बताने वाला हूं अभी 2 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अब यही सिनेरियो मान लो ऐसा होता कि यहाँ पर इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, अब यहाँ पर आने के बाद इसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकंड, तो ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। और सेम सिचुएशन इन्होंने टाइम कितना लिया, 2 सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितना आता बेटा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v यहाँ पर है 3, u है 5, डिवाइडेड बाई टाइम है 2, तो 3 में से 5 के -2/2 दैट इज -1 मीटर पर सेकंड। तो अब एक्सेलरेशन किधर मार्क करोगे, एक्सेलरेशन अब तो निगेटिव आया ना, तो ये मेरा वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव आने की वजह से एक्सेलरेशन मेरा ये डायरेक्शन में आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, एंड निगेटिव एक्सेलरेशन समटाइम क्या ऑलवेज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, या इसको डिसलरेशन भी बोलते हैं, डिसलरेशन। ओके, स्पेलिंग वगैरह देखते रहो यार, ठीक है ना, माफ़ी चाहता हूँ मैं स्पेलिंग के लिए, डिसलरेशन, डिसलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आई, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इतना लॉजिक समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन में भी होता है, होना चाहिए, होता होगा, होता ही है। तो क्या होता होगा, देखो पहले तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी ये एक एक्सियल वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो मान लो ये मेरा सर्कुलर मोशन है, ओके, ये मेरा सर्कुलर मोशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे मेरा ओमेगा है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी सर्कुलर मोशन है एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज माय क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ओके। तो बेसिकली मेरे पास होंगे ही 4 ऑप्शन ना, देखो ये 3 और ये 4, ठीक है। तो चलो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो अब ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन राइट हैंड रूल डिसाइड करता है। तो ये देखो, दिस इज माय राइट हैंड रूल, या एक्सिस ऑफ रोटेशन, या ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा ऊपर आएगा मेरा, यहाँ पर होगा मेरा ओमेगा, यहाँ पर होगा मेरा ओमेगा, 100% ओमेगा यहीं पर होगा। अब ये क्लॉकवाइज है, ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा मेरे नीचे होगा, तो अलोंग द एक्सिस मेरा ओमेगा यहाँ पर होगा, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओके। अब अगेन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस इज क्लॉकवाइज। ऐसे क्यों कर रहे हो सर, अभी 2 मिनट में ज़बरदस्त कंसेप्ट समझ में आएगा आपको, ठीक है। दिस इज अगेन माय एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज माय क्लॉकवाइज, ओके। तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे होगा, देखो ये ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर ये होगा मेरा ओमेगा का डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो दिस इज द माय डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ये वेक्टर ओमेगा, ये वेक्टर ओमेगा, ठीक है। अब क्या अल्फा हमेशा ही ओमेगा के डायरेक्शन में रहेगा, नहीं, अल्फा हमेशा ओमेगा के डायरेक्शन में नहीं रहेगा। तो क्या सिचुएशन है, देखो, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, अगर ओमेगा बढ़ रहा है, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन कैसे होगा, सेम होगा। अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन सेम होगा। सो दिस इज माय अल्फा, दिस इज माय अल्फा। समझ में आया, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है। तो अगर मेरा ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा पॉजिटिव होगा। अब ओमेगा कब बढ़ेगा, जब आपने फैन चालू किया तो पहले ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन कैसे होगा, सेम होगा। लेकिन इसी सिचुएशन में इफ माय ओमेगा इज डिक्रीजिंग, इफ माय ओमेगा इज डिक्रीजिंग, तो अल्फा की डायरेक्शन कैसे आएगी, इसको अपोजिट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ माय अल्फा,
जैसे वहाँ पर आया था ना, v बढ़ रहा था तो एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन में था, और v कम हो रहा था तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में था। तो ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन उसके ऊपर आएगी, अगर ओमेगा घट रहा है तो अल्फा की डायरेक्शन उसके अपोजिट आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ओमेगा अगर बढ़ रहा है तो ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन कैसे होगी, सेम होगी। इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, अगर कम हो रहा है तो ओमेगा ये है तो दिस इज माय अल्फा। क्लियर? चलो इसको अच्छे से लिख लो। और छोटी मोटी चीजें, अब सर्कुलर मोशन में ओमेगा कहाँ होता है ये समझ में आएगा। दिस इज अबाउट मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। बाकी इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं। तो ये पहला एक्सेलरेशन आ गया जो कि एक्सियल वेक्टर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये इसकी डायरेक्शन जो होती है दो तरीकों से हो सकती है, एक तो अलोंग द ओमेगा या अपोजिट टू द ओमेगा। ठीक है ना, तो अलोंग द ओमेगा कब रहेगा, ये जब ओमेगा अलोंग द ओमेगा अल्फा कब रहेगा, जब ओमेगा बढ़ रहा है, और घट रहा है तो अपोजिट रहेगा। ठीक है, अब इसमें और दो चीज़ें, दो एक्सेलरेशन एट अ टाइम पढ़ेंगे हम। दूसरा आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या कई बार इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल क्यों बोलते होंगे, बिकॉज ये टूवर्ड द सेंटर होता होगा, और रेडियल क्यों बोलते होंगे, बिकॉज ये अलोंग द रेडियस होता है। और तीसरी चीज़, तीसरा एक्सेलरेशन जो है उसको बोलेंगे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या कई बार इसको लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। अब इसके सिंबल, इसको बोलते हैं ए सी और इसको बोलते हैं ए टी। ये अलोंग द टेंजेंट होता है इसलिए इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये टुवर्ड द सेंटर होता है इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखो, कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है इस सर्कल पे, ओके, और हर जगह इसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। हर पॉइंट पे इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, हर जगह, हर पॉइंट पे, हर जगह, हर पॉइंट पे। अब एक चीज़ याद रखो बेटा कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन को मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो एक्सेलरेशन कब आता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होने पर आता है, वेलोसिटी चेंज होने पर आता है। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। तो अगर सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है और इस वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने के वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा उसको बोलेंगे नेट एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए। सिंपल। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज होने पर आता है। वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती है बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखो हर जगह पर स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, मतलब 5 5 5। लेकिन अगर आप इसको पोजीशन कर दोगे बाय रेडियस वेक्टर और सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ का 5 मीटर पर सेकंड कैसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ का ऐसे होगा, यहाँ का ऐसे होगा, यहाँ का ऐसे होगा, यहाँ का ऐसे होगा। तो हर जगह पर जो 5 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन है वो चेंज होगी। तो इस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड अलोंग द
रेडियस, तो रेडियस पे होता है इसलिए बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियस के ऊपर का एक्सेलरेशन, और टुवर्ड्स द सेंटर होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, द acceleration in circular motion, CM is circular motion, acceleration in circular motion due to change in direction of velocity, change in direction of velocity is called AC, centripetal acceleration, centripetal acceleration। तो centripetal acceleration सर्कुलर मोशन है तो 100% AC होगा ही होगा, 100% होगा, हमेशा होगा, कैसी भी सर्कुलर मोशन होने दो, अगर सर्कुलर मोशन है तो AC होगा ही होगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, AC का फॉर्मूला होता है वेक्टर AC इज इक्वल टू, सॉरी पहले स्केलर इसका मैग्नीट्यूड देता हूं मैं आपको, AC इज इक्वल टू ये होता है v²/r। कहाँ से आया सर? इसके प्रूफ पे एक सेपरेट लेक्चर आने वाला है, इट में भी लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5, लेकिन इसका प्रूफ सेपरेट पढ़ेंगे हम। नीट में वैसे इसके प्रूफ की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। नाउ वी नो v इज इक्वल टू r ओमेगा, बराबर r ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ। तो AC ये पहला फॉर्मूला है बेटा, देखो फॉर्मूला लिखते चलो, v²/r, v वेलोसिटी, r रेडियस, AC इज इक्वल टू v की जगह क्या रखोगे, r ओमेगा, तो r ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो AC क्या हो जाएगा, r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो r कैंसल, तो AC क्या हो गया, r ओमेगा स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, r ओमेगा स्क्वायर, AC का दूसरा फॉर्मूला आ गया r ओमेगा स्क्वायर, लिख लिया आपने। चलो और एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो अब क्या हो गया, AC हो गया मेरा r ओमेगा स्क्वायर। इसको कैसे लिखता हूँ बेटा, देखो r ओमेगा इंटू ओमेगा, तो r ओमेगा क्या लिख सकते हो आप, किधर गए, r ओमेगा की जगह v, तो AC का और एक फॉर्मूला है v ओमेगा। तो AC के मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला है v इंटू ओमेगा, एक फॉर्मूला है v²/r, और दूसरा फॉर्मूला है r ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज अबाउट मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन? जो AC का डायरेक्शन होता है, इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ होगा। यहाँ पर है, इधर होगा। अब ये यहाँ पर है तो ये इधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर ये इधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर AC। यहाँ पर है, ये इधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। रेडियस वेक्टर के अपोजिट, रेडियस वेक्टर कहाँ होता है, सेंटर टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ होता है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल टू सेंटर ऑफ सर्कल। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, v²/r, r ओमेगा स्क्वायर, v ओमेगा। इसका प्रूफ देने वाला हूँ मैं सेपरेट 10-20 मिनट के वीडियो में। ओके, तो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसके ये फॉर्मूले हो गए। ओके, नाउ व्हाट अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है, द एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड, ड्यू टू चेंज इन स्पीड। तो मैग्नीट्यूड के वजह से चेंज होने से जो एक्सेलरेशन आता है इज कॉल्ड उसको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT, बराबर। इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण से जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो आता है उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब मुझे बताओ, इस प्रकार के सर्कुलर मोशन में ये 5 है, 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 सब 5 है, तो क्या यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो AT विल बी जीरो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो समझो अब, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आराम से देखो। अभी लेट अस गो विथ फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखेंगे फिर इसका डायरेक्शन देखेंगे। तो देखो, अगर मेरा
मेरा AT क्या होगा फिर, AT इज इक्वल टू, या फिर मैग्नीट्यूड बोलेंगे सिर्फ अपन इसका, AT इज इक्वल टू dV/dt। क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, d mod ऑफ V/dt, बिकॉज ये जो एक्सेलरेशन है ये कब आएगा? ओके, AT मैग्नीट्यूड ऑफ, चलो एक बार लिख लें, डबल क्या करने का, AT कब आएगा? जब आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब AT आएगा। मतलब स्पीड चेंज होने की वजह से क्या आता है? AT आता है। क्या आता है? AT आता है। अब ये जो AT होता है ना बेटा, अब इसके डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। डायरेक्शन कहाँ पर होती है? अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो दो तरीकों से होती है। एक पॉसिबिलिटी है इफ मॉड ऑफ वेक्टर V इंक्रीजिंग, मॉड ऑफ वेक्टर V इंक्रीजिंग, और दूसरा इफ मॉड ऑफ वेक्टर V डिक्रीजिंग, मॉड ऑफ वेक्टर V डिक्रीजिंग। तो ये है मेरी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, बॉडी ऐसे घूम रही है मेरी। ओके, तो जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा, ऊपर से नीचे, पहले ऊपर से नीचे आऊँगा, तो ऊपर से नीचे आते वक्त मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर होगा मेरा 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर होगा मेरा 5 मीटर पर सेकंड। ऊपर से नीचे आ रहा हूँ ना मैं, मेरी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब यहाँ आने के बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? 5 से कितनी हुई? 10 हुई। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी। दिस विल बी माई डायरेक्शन ऑफ AT अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ V। V के डायरेक्शन में AT की डायरेक्शन होगी अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर यही सिचुएशन ऐसी होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है लेकिन अब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर मेरी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो अब की बार यहाँ पर जो मेरा एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल, वो इसके अपोजिट होगा, वेक्टर AT। तो ये बहुत ही परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा इसका। अगर मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। अगर मेरी स्पीड कम हो रही है तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एंड वेदर इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टेंजेंशियल। हमेशा कैसे रहेगा? टेंजेंशियल ही रहेगा। कैसे रहेगा? टेंजेंशियल रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें लिख लो आप। लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों एक्सेलरेशन को, किसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को एक ही सर्कल पे आपको बताता हूँ ये सारे कहाँ पर होते हैं। ओके, देखेंगे इसको। अब समझो। ठीक है, नाउ वी हैव 3 फॉर्मूला। देखो चीज़ें बार बार होंगी बेटा, जितने ज़्यादा बार होंगी उतना आपका फ़ायदा है। रिवाइज करते चलो, अच्छे से दिमाग में फिट बिठाते चलो। ठीक है, देखो अब हमारे पास एक रिलेशन था। व्हाट दैट रिलेशन इज, देखो बेटा, व्हाट दैट रिलेशन इज वेक्टर V इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R। अग्री, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। ये रिलेशन है हमारे पास। हाँ, तो दिस इज माई लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस, वेक्टर। ओके, अब इसको मैं सर्कुलर मोशन में बताता हूँ कि ये कहाँ होते हैं। देखो ये होगा मेरा सर्कुलर मोशन। तो दिस इज लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अगर ऐसे घूम रहा है तो दिस इज माई ओमेगा, ये मेरा ओमेगा है। उसके बाद दिस इज माई रेडियस वेक्टर। परफेक्ट ना? दिस इज माई रेडियस वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पोजिशन ऑफ पार्टिकल। सपोज दिस इज माई पार्टिकल P एंड वेयर इज माई टेंजेंशियल वेलोसिटी? इट विल बी टेंजेंशियल लाइक दिस वेक्टर V। बराबर ना? ये हो गए मेरे 3 वेक्टर। ओके, अब मैं क्या करूँगा, वेक्टर V के जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? d वेक्टर S बाय dt। बराबर, d वेक्टर S बाय dt, d वेक्टर थीटा डिवाइडेड बाय dt क्रॉस वेक्टर R, dt कैंसल, d वेक्टर S इज इक्वल टू d थीटा क्रॉस वेक्टर R। परफेक्ट। सो दिस इज रिलेशन फॉर linear displacement, angular displacement, radius, linear velocity, angular velocity and radius. Okay, radius vector। अब मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आएगा? d वेक्टर V बाय dt, d वेक्टर V बाय dt इज इक्वल टू d वेक्टर ओमेगा बाय dt क्रॉस वेक्टर R। ओके, तो d वेक्टर V बाय dt ये आएगा मेरा। अब ये इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंटेनियस है, इसलिए मैं इसमें डायरेक्शन की बात करूँगा क्या? नहीं करूँगा। तो क्या आएगा? दिस विल गिव मी अगर मान लो, अगर मैंने रेडियस वेक्टर कांस्टेंट लिया, मतलब मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो एक पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या मेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी।
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाऊंगा। यहाँ पर ऐसी थी, यहाँ पर ऐसी थी, तो अगर मैं एक ही पॉइंट पे हूँ तो क्या मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ? वेक्टर AT, वेक्टर AT। इसके जगह क्या रख सकता हूँ मैं? वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर R। ओके, तो डेरिवेटिव का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब मैं किसी एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो एक पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो वेक्टर AT इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर R। ठीक है, इतने रिलेशन आपको समझ में आ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब पता करते हैं नेट एक्सेलरेशन। क्या? नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो हेडिंग लिखो, नेट एक्सेलरेशन। अब ये जो नेट एक्सेलरेशन होता है ये रिजल्टेंट होता है। किसका किसका रिजल्टेंट होता है? एक तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, हेडिंग लिखो नेट एक्सेलरेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। नेट एक्सेलरेशन ए, वेक्टर ए। अब चारों एक्सेलरेशन फिर से रिवाइज होंगे बेटा, अच्छे से समझो। चारों एक्सेलरेशन क्या होंगे इसमें? फिर से रिवाइज हो जाएंगे। ओके, अब मान लो ये मेरा सर्कुलर मोशन है। देखो अब आराम से देखो, दिस इज़ माय सर्कुलर मोशन, दिस इज़ माय सेंटर ऑफ सर्कल। तो क्या करेंगे हम? सपोज पार्टिकल यहाँ पर है तो मैं ड्रॉ करूँगा रेडियस वेक्टर, दिस इज़ माय रेडियस वेक्टर, वेक्टर R। अब ये पोजीशन है मेरे पार्टिकल की, मान लो P, बराबर P, और ये इधर आएगा मेरा AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसा, और मान लो स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा दिस विल बी माय बेटा वेक्टर AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर आप एक पॉइंट की बात कर रहे होंगे, एक पॉइंट की बात कर रहे होंगे तो AT इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर R। अभी अभी मैंने आपको इसका प्रूफ दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, अब ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। अब ये सिचुएशन कब होगी? जब वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है तब AT V के डायरेक्शन में होगा। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही हो तो नीचे होगा, नीचे रहने दो या ऊपर रहने दो, हमेशा दोनों का एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट यहाँ कहीं पर आएगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज नेट एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? नेट एक्सेलरेशन, बराबर। इसको क्या बोलते हैं? नेट एक्सेलरेशन। ओके, तो अब नेट एक्सेलरेशन, अब मेरे पास AC का मैग्नीट्यूड है बेटा। AC के कौन कौन से मैग्नीट्यूड है? V² R ओमेगा स्क्वायर V ओमेगा, इसके मैग्नीट्यूड है। इट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, अब ये वेक्टर से प्रूफ करके भी बताऊंगा मैं टुवर्ड्स द सेंटर कैसे आता है। पहले क्या करेंगे हम? फॉर्मुलेट करेंगे वेक्टर A को AT और AC के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर अगर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लोगे ऐसे, बराबर है, तो आप आराम से लिख सकते हो दिस इज द डायगोनल, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अदर वेक्टर। ओके, ये तो रेडियस वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर AC प्लस वेक्टर AT। आप बोलोगे नहीं सर हमें इसका थ्योरेटिकल प्रूफ चाहिए, वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर AC प्लस वेक्टर AT कैसे आया? तो हमारे पास एक चीज़ होती है बेटा, दैट चीज़ इज वेक्टर V इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर R। अब हम क्या मानेंगे इसमें? ओमेगा और R दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा बेटा? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू T। ओके, तो क्या आएगा? D वेक्टर V बाय dt इज इक्वल टू D बाय dt ऑफ ओमेगा क्रॉस वेक्टर R। अब मैं अगर R को भी वेरिएबल लूंगा, R को भी वेरिएबल लूंगा, तो ये मेरा पार्टिकल पोजीशन बदल रहा है, मेरा पार्टिकल पोजीशन बदल रहा है। तो मेरा पार्टिकल अगर पोजीशन बदलेगा तो डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी। तो क्या लिख सकता हूं मैं? D वेक्टर V बाय dt। अगर मॉड ऑफ वेक्टर V भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन ऑफ V भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? नेट एक्सेलरेशन A। सिंपल सी चीज़ है, वेक्टर V, सर्कुलर मोशन का वेक्टर V सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे AT, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे AC, और दोनों चेंज हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे A, नेट एक्सेलरेशन।
क्या बोलेंगे, नेट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर दोनों चेंज हो रहा है, इसलिए dv/dt की जगह हम क्या रखेंगे, a विल बी द नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो रख देंगे, चलो इसके जगह रख देंगे वेक्टर a, ओके, वेक्टर a इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन, दूसरे का डेरिवेटिव पहला फंक्शन। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, पहले ओमेगा ही रखना होगा, दूसरा आर ही रखना होगा। तो क्या करूंगा मैं, पहले ओमेगा का डेरिवेटिव डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस वेक्टर आर, पहले का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन, प्लस पहला फंक्शन जैसे कि वैसा, ऑर्डर चेंज मत करना, क्रॉस दूसरे का डेरिवेटिव डी वेक्टर आर बाय डी टी। ओके, नाउ व्हाट इज डी ओमेगा बाय डी टी, दिस इज अल्फा, वेक्टर अल्फा, बराबर ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज डी आर बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या हो गया, आप देखो अब हमारे पास इक्वेशन आया, वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये आ गया वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर, बराबर, वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी। नाउ वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर इज 80, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं वेक्टर 80। अब इसको और इसको नोट करो बेटा, क्या ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है वी ओमेगा, तो वी ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, ए सी। अब वो वेक्टर फॉर्म में है तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, वेक्टर ए सी। अब यहाँ से एक नया फॉर्मूला हमें मिल गया, वेक्टर ए सी इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी, ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी। तो क्या आ गया, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए टी प्लस वेक्टर ए सी, बराबर। तो अब सवाल ये होता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे और दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो कैसे सॉल्व करते हो आप, ऐसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर cos 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो ये लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये वेक्टर का रूल होता है। ठीक है ना, दो वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो क्या आएगा उसका रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, तो cos 90 कितना होता है 0, तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब इसका आप डायरेक्शन भी पता कर सकते हो, यू कैन फाइंड दिस एंगल और दिस एंगल। अगर आप ये एंगल पता करोगे तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू फ्रंट साइड, अब ये अगर AC है तो ये भी क्या हो जाएगा AC, ये AT है तो ये भी क्या हो जाएगा AT, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा फ्रंट साइड AC डिवाइडेड बाय AT, और अगर आप बीटा पता करना चाहते हो तो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा फ्रंट साइड AT डिवाइडेड बाय AC। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका डायरेक्शन भी पता कर सकते हो। ठीक है, चलो लिख लिया, लिख लो इतनी चीज़ें, हो गया। चलो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इस पे के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सर्कुलर मोशन में टोटल एक्सेलरेशन कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। देखो भैया कैसे कैसे होते हैं, और अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं आपको बताऊंगा 4 एक्सेलरेशन कहाँ पर होते हैं और कैसे होते हैं। देखो अब हम मान लो देखो, बार बार रिवाइज होने दो, अच्छे से रिवाइज होने दो, दिमाग में सारी चीज़ें अच्छे से बैठने दो। ठीक है, देखो सपोज ये बड़ा सा सर्कल है हमारा, बराबर, ये सर्कल है बड़ा सा और पार्टिकल घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा होगा तो डेफिनेटली एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर आएगी, दिस इज माई एंगुलर वेलोसिटी। अब उसके बाद एक्सेलरेशन मार्क करेंगे, लेट अस सपोज कि ओमेगा बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर आएगा, वेक्टर अल्फा। ओके, सो दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। ओके, दिस इज माई रेडियस वेक्टर, अब फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ओके, तो इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, एक्स एक्सिस। तो वेक्टर आर की डायरेक्शन किस में है बेटा, कैप वेक्टर आए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैप वेक्टर आर। तो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा, दिस इज माई रेडियस वेक्टर डायरेक्शन, दिस इज माई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन। ओके, तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, माइनस आए, बराबर है, क्या होनी चाहिए, माइनस कैप वेक्टर आए। इसको प्रूफ करेंगे बेटा, इसको प्रूफ करेंगे कैसे आती है माइनस आए। ओके, तो अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके ये हो गया मेरा ओमेगा। तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन होगा जे, कैप वेक्टर जे, बिकॉज ये कौन से डायरेक्शन में है बेटा, दिस डायरेक्शन इज वाई एक्सिस 100%, ये एक्स है तो ये वाई, ऊपर का जे नीचे का माइनस जे।
तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, कैप वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी, अभी देखा मैंने, ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी। तो वेक्टर वी की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर रख सकता हूँ, वेक्टर वी की जगह वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। तो मेरा ए सी क्या हो जाएगा, ए सी विल बी ये ओमेगा का ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी के जगह वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। अब मुझे डायरेक्शन पता करनी है ना, तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या है बेटा, ओमेगा की डायरेक्शन है जे, कैप वेक्टर जे क्रॉस इन ब्रैकेट ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, कैप वेक्टर जे क्रॉस रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन है कैप वेक्टर आई। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो माइनस कैप वेक्टर आई आना चाहिए, आएगा क्या देखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं हम, साइक्लिक रूल है हमारे पास, दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। अगर आप ऑर्डर में जा रहे हो तो पॉजिटिव आता है, उसके अपोजिट आ रहे हो तो निगेटिव आता है, और किसी दोनों का आंसर क्या होता है, तीसरा होता है। अगर ये नहीं पता तो जाइए पहले वेक्टर के लेक्चर अच्छे से देखिए, वेक्टर पे क्रॉस प्रोडक्ट वाला एक लेक्चर है, उसको अच्छे से देखिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई ऐसे आ रहे हो ना, जे क्रॉस आई, इसका आंसर डेफिनेटली के है, तो जे से आई की तरफ आ रहे हो तो निगेटिव, तो माइनस के आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस कैप वेक्टर के। तो क्या बचा, वेक्टर ए सी का जो डायरेक्शन है दैट विल बी वेक्टर जे क्रॉस ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस कैप वेक्टर के, माइनस को सामने ले लो, क्या बचा, कैप वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के। फिर से रूल यूज़ करो, जे क्रॉस के का आंसर क्या आएगा, आई, बिकॉज ऐसे आ रहे हैं ना, ऐसे आ रहे हैं, जे क्रॉस के का आंसर आएगा आई, ये माइनस का माइनस, इसका आंसर आया आई, ठीक है। आया क्या, माइनस आया, तो ए सी का डायरेक्शन क्या, माइनस आई, बराबर। तो ये अगर आया है तो ये क्या होगा, माइनस आई, ठीक है। तो ऐसे आप प्रूफ भी उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, तो ये ऐसी सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलो, तो अब सारे एक्सेलरेशन एक बार मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चारों का रिवीजन देख लो बेटा। सबसे पहले अल्फ़ा क्या होता है नाउ, अल्फ़ा इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाय डी टी। और अल्फ़ा कैसे होता है, अल्फ़ा एक तो ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, ओके, अगर ओमेगा बढ़ रहा है, और अगर ओमेगा कम हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा आपका अल्फ़ा, ठीक है। दिस इज अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट अबाउट रेडियल एक्सेलरेशन, एसी या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी, ओमेगा क्रॉस वी, और इसके फार्मूला क्या क्या होते हैं, वी स्क्वेयर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वेयर, वी स्क्वेयर बाय आर। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे आप, तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर इंटू माइनस ऑफ कैप वेक्टर आर। अब ऐसे क्यों लिखा माइनस ऑफ कैप वेक्टर आर, because radius vector from center of circle to position of particle, center of circle to position of particle, this is my radius vector, तो रेडियस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर होगा कैप वेक्टर आर, जो कि इधर के डायरेक्शन में है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा, वेक्टर ए सी उसके अपोजिट। तो इधर अगर प्लस कैप वेक्टर आर है तो इधर क्या होगा, माइनस कैप वेक्टर आर। तो यहाँ पर क्या आया, माइनस कैप वेक्टर आर। तो रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, डायरेक्शन में एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो दिस इज माय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये क्यों आता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा क्रॉस आर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आता है, मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो वेलोसिटी अगर ऐसी है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ऐसा होगा अगर वेलोसिटी बढ़ रही है। दूसरी चीज़, अगर वेलोसिटी ऐसी है और वेलोसिटी घट रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके अपोजिट आ जाएगा, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। दिस इज अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट नेट एक्सेलरेशन, दिस इज माय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी, दिस इज माय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी। सो यहाँ पर होता है इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, ए। कैन आई राइट लाइक दिस, नेट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ए टी प्लस ए सी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद देखते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। लेट अस सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 1। क्या बोल रहा है ये न्यूमेरिकल, देखो, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो इसका जो रेडियस है वो है 1 मीटर
इट्स स्पीड, उसकी जो स्पीड है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो कि वेरिएबल है, टाइम डिपेंडेंट, 2t² मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? अब एक चीज़ याद रखो, जब तक अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड, एक्सेलरेशन का मतलब होता है नेट एक्सेलरेशन। अगर उसको सेंट्रीपिटल पूछना होता तो वो स्पेशली बोलता ना सेंट्रीपिटल निकालो, या फिर उसको पूछना होता टेंजेंशियल तो वो बोलता ना टेंजेंशियल निकालो। तो वो बोल रहा है एक्सेलरेशन मतलब नेट एक्सेलरेशन। तो आपको ए पता करना है, तो ए के लिए आपको दो एक्सेलरेशन पता करनी होंगी, एक तो AT, दूसरा AC। ओके, और कहाँ पर? टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पर। नो प्रॉब्लम, चलो देखेंगे। तो सबसे पहले पता करेंगे AT। तो व्हाट विल बी आवर AT? बेटा AT होता है, AT इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बराबर। तो ये होगा dv बाय dt। तो v कितना है हमारे पास? 2t²। इसका डेरिवेटिव ले लो, 2 इंटू t² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2t, 2 2 4t, लेकिन t का मैग्नीट्यूड दिया है 1 सेकंड, तो यहाँ पर 1 सेकंड रखो। तो AT विल बी 4 इंटू 1, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पहला हमने सॉल्व कर लिया क्या? AT कितना आया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ लेट अस गो फॉर AC। तो AC के 3 फॉर्मूले हमारे पास, v² बाय r, r ओमेगा स्क्वायर, v ओमेगा। तो अगर ये फॉर्मूले यूज़ करना होगा तो ओमेगा पता होना होगा, लेकिन ओमेगा तो है ही नहीं ना, तो ये दो फॉर्मूले हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे v² बाय r। तो v कितना है हमारा? v इज 2t, तो ये 2t² का स्क्वायर, v 2t² है ना, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो 2 का स्क्वायर 4, t² का स्क्वायर t⁴, r का r। तो 4 का 4, t कितना है बेटा? t 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 1⁴, 1⁴ डिवाइड बाय r कितना है? r भी कितना है? 1 है। तो कितना आएगा आंसर हमारा? ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो AC और AT दोनों कितने आए? 4 आए। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नेट एक्सेलरेशन। AT पता है, AC पता है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो सर्कुलर मोशन में यहाँ पर होता है AT, यहाँ पर होता है AC, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? A इज इक्वल टू √ AT² प्लस AC², और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। तो √ 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो जाएगा? 32। 32 को क्या लिख सकते हो? 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो लिख लो, परफेक्टली पॉज करके लिख लो इसको। हो गया, चलो ठीक है। दिस इज अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 1। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहने दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहने दो, या नेट एक्सेलरेशन रहने दो, तीनों का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होने से आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होने से आता है, और दोनों का रिजल्टेंट जो होता है दैट विल बी आवर नेट एक्सेलरेशन। वो क्या होता है? अपना नेट एक्सेलरेशन। ओके, लेट अस सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो सेकंड वन का सोल्यूशन क्या बोल रहा है? एक साइक्लिस्ट राइडिंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। एक साइक्लिस्ट है, जा रहा है बेचारा सीधा सीधा, कितने स्पीड से जा रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर। तो v दिया हुआ है, v है हमारा 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड करेंगे। कैसे करोगे? अब किसी बच्चों को डायरेक्ट पता होगा, 5/18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जिसको नहीं पता वो देख लो। किलोमीटर का मीटर 1000 मीटर, आवर का सेकंड 60 मिनट 60 सेकंड। तो 0 0 0 0 6 1 6 6 3 18, 3 1 3 3 2 7 5 10। तो ये क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। तो ये आई इसकी स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा है। एज ही अप्रोचेज द सर्कुलर कर्व, तो सर्कुलर कर्व के नज़दीक आया वो, ऐसा सर्कुलर कर्व है, सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस। इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस है 25√2। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इसकी जो रेडियस है 25√2 मीटर। नो प्रॉब्लम। उसको अप्रोच किया उसने, तो क्या हुआ? उसको अप्रोच करने पर ठीक है, ही अप्लाइज द ब्रेक। तो जब ये कर्व पे आएगा तो आप ब्रेक लगाओगे ना, यू शुड अप्लाई द ब्रेक व्हाइल रीचिंग द कर्व, यू हैव टू अप्लाई द ब्रेक। आप स्पीड कम कर दोगे ना। ब्रेक लगाया उसने, यहाँ पर उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने पर क्या होगा? एक्सेलरेशन आएगा, ही अप्लाइज द ब्रेक, ही स्पीड रिड्यूसेस एट कांस्टेंट रेट ऑफ, उसकी स्पीड कम हो रही है मतलब चेंज इन स्पीड,
चेंज इन स्पीड है, कम हो रही तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, मतलब टाइम कितना है, हर टाइम, एक सेकंड में, हर एक सेकंड में स्पीड 0.5 से कम हो रही है इसलिए माइनस लिया हमने, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ से उसने ब्रेक लगाया तो हर सेकंड में उसकी स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पे जाते वक्त, इस पे ट्रैवल होते वक्त उसकी स्पीड एक सेकंड में इतने से कम हो रही है, स्लो जा रहा है वो, बिकॉज ऑफ सर्कुलर कर्व। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन हमसे पूछा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देख लो, जब वो मान लो वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा AC, ओके। अब देखो, इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है यहाँ पर, अभी ऐसे आगे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो होगी ऐसे, दिस इज हिज टेंजेंशियल वेलोसिटी, बट प्रॉब्लम इज दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ना, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो अपोजिट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा। अब पार्टिकल जा रहा है ऐसे ऐसे, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल है, लेकिन एक्सेलरेशन उस पर थोड़ी रहेगा, एक्सेलरेशन उस पर भी हो सकता है, उसके अपोजिट भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन बढ़ता, अगर वो स्पीड को बढ़ा रहा होता तो मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखता, लेकिन वो स्पीड को कम कर रहा है तो वेलोसिटी के अपोजिट मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ पर आएगा मेरा, नीचे आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे। तो नेट एक्सेलरेशन कहाँ पर आएगा मेरा, ये दोनों के बीच में। तो मुझे ए पता करना है, ए, और मुझे डायरेक्शन पता करना है, तो ये होगा मेरा एंगल मतलब डायरेक्शन। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, सपोज ये करेंगे हम, तो ये एंगल पता करना है और नेट एक्सेलरेशन मुझे पता करना है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है मेरा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। दो वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है, अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय द वेक्टर एडिशन प्रिंसिपल, ओके। तो अब मुझे पता करना है AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या है फॉर्मूला, V स्क्वायर बाय R। तो हाउ मच इज माई V, 5, तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस इज 25√2, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 डिवाइडेड बाय 25√2। अब एक चीज़ याद रखो, जब आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता कर रहे हो तो इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होने का कोई रोल होगा क्या, नहीं। अब कोई बच्चा क्या बोलेगा कि सर हम ऐसे जा रहे हैं, अब तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी, 5, तो यहाँ पर इसकी स्पीड अलग होगी ना सर। तो स्पीड चेंज होने की वजह से AC आता है क्या, नहीं। AC का काम क्या है, कितना डायरेक्शन चेंज हुआ ये मेजर करना। मैग्नीट्यूड चेंज कौन मेजर करेगा, AT मेजर करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसके जो मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ वो कौन मेजर कर लेगा, AT। डायरेक्शन में जो चेंज हुआ वो कौन मेजर कर लेगा, AC, और दोनों को मिला देंगे तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन A। समझ में आया, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो हमें एक्सेलरेशन पूछा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डायरेक्शन का चेंज कौन मेजर करेगा, AC। यहाँ से लेके यहाँ तक का मैग्नीट्यूड का चेंज कौन मेजर करेगा, AT, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का चेंज आ जाएगा, वो दिखेगा आपको नेट एक्सेलरेशन में। तो ये 25 कैंसिल, ये आ गया 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ विल सॉल्व AT। तो AT क्या होगा, dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब -0.5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निगेटिव क्यों आया, बिकॉज रिटार्डेशन है, स्पीड कम हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो बंदा सीधा यहाँ से आ रहा था, कर्व की वजह से उसने स्पीड क्या की, कम की। अब नेट एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। तो AT कितना है मेरा, -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस AC कितना है मेरा, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। तो -1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1√2 का स्क्वायर 2। तो ये 2 बेस सेम कर लेंगे हम। तो बेस कितना होगा, 2 और 2 4, 4 हो गया बेस, 2 और 1 3, तो √3/4, √3/4 -1/2 का स्क्वायर। कहाँ गलती हो रही है भाई, -1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/, ठीक है, √3/4 करेक्ट, आंसर करेक्ट है बेटा, √3/4, ठीक है। ये नहीं, ये तो एंगल में आ गया बेटा, ये आंसर मैंने गलत दिया है आपको। √3/4 इज माई परफेक्ट आंसर। तो √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो √3 का मैंने याद रखो बोला था आपको 1.732,
2, √3 का स्क्वायर रूट 1.732 होता है, डिवाइड बाई 2, 2 0 0, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन कितना आया? 0.8866 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पता करेंगे थीटा। तो कैसे पता करोगे थीटा? लेट मी रब दिस। तो tan थीटा, अब इसको अगर कंप्लीट कर लोगे ऐसा, तो ये साइड यहाँ पर आ जाएगी AC। तो tan थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड AC डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड AT। AC कितना है रे भाई? मेरा AC है 1/√2 AT कितना है? अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, तो AT कितना है मेरा? -1/√2 है, लेकिन सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 को क्या लिख सकते हो? 1/√2 इंटू 1/√2। तो ये 1/√2 कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो AC/AT कितना आया? √2 आया। ये √2 पर चला जाएगा। समझ में आया ना? समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, अच्छे से बताता हूँ। चलो ठीक देख लो। हाँ, तो AC कितना है मेरा? AC है 1/√2 बराबर, 1/√2। AT कितना है? -1/2, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो 1/2। तो ये 2 को ऊपर भेज देंगे, 2 डिवाइडेड बाय √2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो 2 को क्या लिख सकते हो आप? √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2। इसको √2 लिखा, ये कैंसिल, तो ये आ गया √2। तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ √2, tan इनवर्स ऑफ √2। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 3। ठीक है, चलो थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो थर्ड न्यूमेरिकल थोड़ा सा क्या, बहुत सारा कंसेप्चुअल है। ओके, तो क्या बोल रहा है भाई? इसने वेलोसिटी दी है वेक्टर फॉर्म में। इफ वेलोसिटी इज 3i + 3j, ओके, क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन, प्रेडिक्ट द क्वाड्रेंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बोल रहा है वो कि एक क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन हो रही है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे होगी ना, लाइक दिस। ओके, तो इसको हम x एक्सिस बोलेंगे, इसको y एक्सिस बोलेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, बेसिक। ठीक है, तो वेलोसिटी दी है v इज इक्वल टू 3i + 3j। तो इसका x कॉम्पोनेंट vx भी +3 है और vy भी +3 है। तो दोनों प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो अभी यहाँ, तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी। तो इसके दो कंपोनेंट कैसे होंगे? ये एक कंपोनेंट होगा मेरा और ये दूसरा कंपोनेंट होगा। तो Vx यहाँ पर मेरा पॉजिटिव होगा और Vy यहाँ पर मेरा निगेटिव होगा। समझते हो? नीचे वाला निगेटिव होता है ना, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ये पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होता तो पहले क्वाड्रेंट में होता। यहाँ पर आएंगे, यहाँ की वेलोसिटी ऐसे होगी क्लॉकवाइज। इसके कंपोनेंट ये ऐसा, ये ऐसा। तो ये मेरा Vy है, ये मेरा Vx है। तो Vx मेरा अब निगेटिव है लेफ़्ट साइड और Vy भी मेरा निगेटिव है, नीचे का निगेटिव, इधर का निगेटिव। तो क्या दोनों निगेटिव है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आओ, ये हो गई मेरी वेलोसिटी, इसके कंपोनेंट ये एक, ये दूसरा। यहाँ पर Vx मेरा पॉजिटिव है, सॉरी ये Vy होगा ना, Vy। यहाँ पर Vy मेरा पॉजिटिव है एंड Vx मेरा निगेटिव है। क्या वैसा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आ जाओ, दिस इज़ माई वेलोसिटी, ये ऊपर, ये नीचे दो कंपोनेंट। तो ये Vx मेरा पॉजिटिव और Vy मेरा पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो आंसर क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो ऐसी सिचुएशन कब होगी? जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में होऊंगा। समझ में आया? इस कंपोनेंट को ऐसे और ऐसे किया हमने, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये वेलोसिटी, इधर एक कंपोनेंट, इधर एक कंपोनेंट, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो दोनों निगेटिव मतलब चौथा क्वाड्रेंट। कंपोनेंट देखने पड़ेंगे ना उसके, ठीक है ना? इसके कंपोनेंट, ये इसके कंपोनेंट, दोनों पॉजिटिव वाले कंपोनेंट कहाँ पर है? सेकेंड क्वाड्रेंट, वेलोसिटी के कंपोनेंट करने के बाद। अब लास्ट एक न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है, उसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से एक सर्कुलर पाथ में पार्टिकल घूम रहा है। ओके,
तो कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से सर्कुलर पाथ में पार्टिकल घूम रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब शुरू में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 रेडियन पर सेकंड। ओके, आफ्टर 2 सेकंड मतलब शुरुआत का टाइम कितना था 0 सेकंड, और आप कब देख रहे हो आप 2 सेकंड के बाद। आफ्टर 2 सेकंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मोशन द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड रेडियस बिकम 45 डिग्री। अब एक चीज़ याद रखो, मान लो ये पार्टिकल यहाँ पर है, ये उसका सेंटर है, तो ये हो जाएगा इसका रेडियस वेक्टर। 2 सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझना बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, ये ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ बोला है नहीं बोला है, ठीक है चलो। ओके, और ये हो जाएगा इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, दिस इज हिज AT। अब रेडियस वेक्टर क्या होगा, ये होगा इसका रेडियस वेक्टर। तो क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 2 सेकंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मोशन द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर, सिर्फ एक्सेलरेशन मतलब नेट एक्सेलरेशन, तो ये नेट एक्सेलरेशन होगा ऐसे, दिस इज A, दोनों का रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन एंड रेडियस वेक्टर बिकम 45। तो ये जो दोनों के बीच का एंगल है ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपसे पूछा है व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। वाह 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 वाह, क्या बात है, सर घुमाने वाला प्रॉब्लम है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे लॉजिक इसमें आपको लगाने होंगे। देख लो, पहली चीज़ तो AC और AT एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए। वेक्टर AC इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर AT, मानते हो, ये मेरा AC ये मेरा AT, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, सेम होना चाहिए। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तभी रिजल्टेंट दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, बराबर ना। बीच में आ रहा है वो, बीच में आ रहा है मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। ओके, तो ये 45 होगा तो ये भी कितना होगा 45 होगा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट बीच में आ रहा है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AT इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC, दोनों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो AT की वैल्यू क्या होती है बेटा, AT की वैल्यू होती है R अल्फा। AT की वैल्यू क्या होती है R अल्फा, चलो स्मॉल r ले लेंगे, R अल्फा। और AC की वैल्यू क्या होती है R ओमेगा स्क्वायर, R ओमेगा स्क्वायर। AT की मैग्नीट्यूड R अल्फा, AC की मैग्नीट्यूड R ओमेगा स्क्वायर, तो R कैंसल, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मानते हो, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू क्या आई ओमेगा स्क्वायर। अब शुरुआत में मेरी एंगुलर वेलोसिटी थी 0, अब फाइनल में 2 सेकंड के बाद मेरी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, कितनी है ओमेगा। तो मेरे पास इक्वेशन है काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या है काइनेमेटिकल इक्वेशन, मेरा लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो V मतलब फाइनल लीनियर वेलोसिटी, U मतलब इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, A मतलब एक्सेलरेशन, T मतलब टाइम। तो V के जगह मैं रखूँगा ओमेगा 2, U के जगह ओमेगा 1, A के जगह अल्फ़ा, T का T। ओमेगा 2 कितना है मेरा ओमेगा 1 कितना है मेरा 0 प्लस अल्फ़ा का अल्फ़ा, टाइम कितना है मेरा बाद का टाइम कितना है 2, तो ओमेगा कितना आ गया 2 अल्फ़ा, ओमेगा कितना आ गया 2 अल्फ़ा। तो ओमेगा की जगह 2 अल्फ़ा रखो यहाँ पर, अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा का अल्फ़ा 2 का स्क्वायर 4 अल्फ़ा स्क्वायर, तो एक अल्फ़ा कैंसिल, ये 4 इधर भेज दो, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/4, तो 0.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये 0.25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ओके, तो चलो इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं ख़त्म। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।